हेलो, देखिए आज अपन ये कंसेप्ट देखेंगे वाई डीसी सीरीज मोटर आर यूज इन क्रेन एंड होइस्ट्स। ठीक है, मतलब इसको एलिवेटर बोलते हैं यार, इसको पढ़ने में तो इतना वो है। ठीक है, तो अपन को देखना है कि डीसी सीरीज मोटर को क्रेन वगैरह में क्यों काम में लेते हैं, क्रेन और एलिवेटर में। ठीक है, अब देखो ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है कॉम्पिटिशन के एग्जाम में। जैसे एसएससी जेई 2007 का क्वेश्चन लिखा, विच डीसी मोटर इज जनरली प्रेफर्ड फॉर क्रेन एंड होइस्ट्स। ठीक है, तो सीरीज मोटर इसका आंसर होता है। यहाँ पे इसने खुद बोल दिया कि डीसी मोटर, तो बहुत ही सिंपल हो गया अपने के लिए, सीरीज मोटर करना है, क्योंकि कोई वही नहीं रह गया, क्योंकि अपन को सबको पता वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है। अगर ये डीसी मोटर ना लिखता ना तो 3 फेज इंडक्शन मोटर भी रहता है। ठीक है, तो अपन को ऑप्शन देखना है, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है ना 3 फेज इंडक्शन मोटर भी होता है, तो वो होता है डीसी सीरीज मोटर। तो अपन उसी चीज़ को देखेंगे क्यों। अब देखो वापस से अपने कंसेप्ट पे आते हैं। वाई डीसी सीरीज मोटर आर यूज्ड इन क्रेन एंड होस्ट, मतलब एलिवेटर। सिंस डीसी सीरीज मोटर हैज़ वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जैसे कि अपन को पता है कि डीसी सीरीज मोटर की जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। देखो अपन को पता है टॉर्क जो होती है वो जो मतलब कोई सी भी डीसी मोटर हो, चाहे सीरीज हो पैरेलल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फाई फ्लक्स प्रोड्यूस इन द फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर करंट के। लेकिन अपन को पता है डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग और ये जो आर्मेचर है वो सीरीज में लगी हुई है, तो सेम करंट फ्लो करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ जो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो इसमें से करंट पास करेगा। ठीक है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए। ठीक है, आर्मेचर करंट बोल दूं या फील्ड करंट बोल दूं, डीसी सीरीज मोटर में एक ही बात ही। तो जो टॉर्क होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आई स्क्वायर की, मतलब करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में टॉर्क बनता है। मतलब अपन ने करंट 2 डाला तो टॉर्क 4 बनेगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो डीसी सीरीज मोटर है ना उसमें टॉर्क क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब देखो दूसरा कारण जो सबसे बड़ा है, अब ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो 3 फेज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी बनाती है, लेकिन दूसरा कारण जो है जो मैंने लिख रखा है, मोरओवर द स्पीड कंट्रोल सिस्टम ऑफ डीसी मीटर इज क्वाइट सिंपल। जो स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है डीसी मोटर का वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। हैंस डीसी सीरीज मोटर आर एम्प्लॉयड इन क्रेन्स और एलिवेटर। तो जो डीसी सीरीज होती है वो क्रेन्स और इनमें काम में आती है। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ स्पीड रेगुलेशन होता है। और दूसरी चीज़ ये भी आप यहाँ से भी देख लो, तो ये भी यहाँ पे भी ये बीस ही पड़ती है उस पर। देखो स्पीड टॉर्क जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो वहाँ यहाँ से अपन को ये बताती है कि जब लो स्पीड होती है ना तो जो टॉर्क होती है वो क्या होती है, हाई हाई होती है। ठीक है, अपन को सामान को उठाने के लिए जो भारी सामान होता है जो अपन नहीं उठा सकते, ठीक है, क्रेन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होती है, जब स्टार्टिंग जो टॉर्क होनी चाहिए, जब स्पीड कम होती है, ठीक है, झटके से उठानी ना, तो अपन ऐसे तो नहीं खींच के एकदम से उठा देते हैं। तो जो लो स्पीड होती है वहाँ पे टॉर्क कैसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई। तो आप इसको डायग्राम से यहाँ पे देख भी सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मार्क करके। ये देखो मान लो ये टॉर्क है, ये मैंने पॉइंट बनाया यहाँ पे। तो देखो स्पीड कम, इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड है आप देख रहे होंगे, ये जो स्पीड है यहाँ पे कम स्पीड पे टॉर्क क्या है, ज़्यादा। अगर मैं इसको और खींच के बनाता पतला होता तो यहाँ पे देख लो और कम स्पीड पे टॉर्क ज़्यादा होती। लेकिन जैसे ही मैं चलूँगा ऊपर, ठीक है, तो स्पीड तो बढ़ती जा रही है लेकिन टॉर्क क्या है, घटती जा रही। तो सबसे मेन कारण तो यही है, क्योंकि जो अपन को शुरुआती जो झटका चाहिए होता ना, अब आप समझ सकते हो इस बात को, जो अपन उसको उठाएंगे ही पहले, ठीक है, तो वहाँ पे अपन को ज़्यादा तेज झटका चाहिए। तो लो स्पीड पे जो झटका चाहिए ना, तो ये जो ड्रॉपिंग तो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है डीसी सीरीज मोटर की, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और आपको पता ही होगा ट्रैक्शन वगैरह में भी काम आता है। ट्रैक्शन मतलब जो अपना रेलवे सिस्टम होता है वहाँ पे भी। ठीक है, तो इसलिए ये इसका जो आंसर है, जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो है डीसी सीरीज मोटर। थैंक यू।